हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को जैसे मालूम है कि जेई मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, है ना। जेई मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है, जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों। तो आप लोग फटाफट इसे भर दें और तैयारी में जुट जाएं, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर PYQ ऑफ AOD, है ना। और हम कुछ प्लान, और जिस बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है बच्चों क्रैश कोर्स के लिए, वो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे वैसे हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और मैं कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं, वहाँ जाके मुझे मैसेज करें बच्चों आप, ठीक है। जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो उसमें 60 to 70% मेरा सिलेबस मतलब 70 इवन 75 में बोलूँ 70 to 75% मेरा वहीं से कवर होता है बच्चों। और वहाँ से 70 to 75% मेरा मार्क्स वहीं से उठेगा, है ना, जेईई मेंस के लिए। तो क्यों ना पहले उस पर हम वीडियो बना ले बच्चों। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस पर तो वीडियो बना के आप लोगों को देते जाऊँ। जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 24 जनवरी से, है ना, 31 जनवरी चलेगा बच्चों। तो 24 तो अभी 10 इधर 20 30 डेज़ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वीडियो क्यों ना डाल दूँ आप लोगों को बना के। तो चलिए हम लोग वो भी करेंगे, है ना। और जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है बच्चों, वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और शेयर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर करें बच्चों, ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ AOD। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, लेट f of x equal to x cos इनवर्स ऑफ माइन ऑफ साइन ऑफ मॉड x when x belongs to -π/2 to π/2। ये गिवन है बच्चों आपका, ठीक है ना। देन क्या लिखा हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें ट्रू कौन सा बताना है, f' 0 इक्वल टू π/2, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड थर्ड ऑप्शन है f' इज डिक्रीजिंग इन -π/2 टू 0 एंड इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों f' इज इंक्रीजिंग इन -π/2 टू 0 एंड डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये आपका ऑप्शंस गिवन है बच्चों। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि f of x इक्वल टू क्या है, x cos इनवर्स ऑफ माइनस साइन ऑफ मॉड x। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। f of x इक्वल टू क्या है बच्चों, दिस इज cos इनवर्स ऑफ माइनस साइन ऑफ मॉड x, ये गिवन है। अब हम लोग को ये मालूम है, और यहाँ पे x भी है बच्चों, है ना। हम लोग को ये मालूम है बच्चों कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू होता है बच्चों, दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। ये हम लोग को मालूम है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ, cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ दिस, है ना। तो इसको पहले हम लोग अलग करते हैं, माइनस को हटाते हैं बच्चों, दिस इज पाई माइनस, है ना, cos इनवर्स ऑफ दिस इज साइन ऑफ मॉड ऑफ x। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है और अब बाहर में कौन है, कॉस। तो हम लोग ये भी हम लोग जानते हैं बच्चों, तो हम क्या कॉस को क्यों ना हम साइन में कन्वर्ट कर लें, है ना, जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को मालूम है बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू दिस इज π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। तो ये हम लिख लेते हैं बच्चों, दिस इज x पाई माइनस, है ना, ये आ गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन हो जाएगा, है ना, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ मॉड x। यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मॉड x। तो मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है बच्चों व्हेन x बिलोंग्स टू, है ना, -π/2 टू π/2। चलेगा, क्लियर है। यहाँ भी वही देख रहे हैं बच्चों, मॉड x, मेरा x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x -π/2 से π/2 है। देखो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ है, x मेरा -π/2 से π/2 है बच्चों। तो मॉड x कहाँ होगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 to π/2। तो मॉड x भी इसी में लाई कर रहा है ना। तो मेरा क्या होगा बच्चों कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मॉड x, मेरा क्या निकल आएगा यहाँ से,
ओनली मॉड एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्स, और ये पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस ये क्या आगे निकल आ गया मेरे पास, मेरे लिए मॉड ऑफ एक्स निकल गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तो बस जो सिंपल कैलकुलेशन था बच्चों, बस वही मैंने किया है ना। आगे हम लोग चलते हैं कि अब मॉड एक्स को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग मॉड एक्स को भी डिफाइन करते हैं बच्चों। तो मॉड एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स कब खुलेगा, व्हेन एक्स क्या है ग्रेटर देन 0, एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स, ये कब खुलेगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जब अंदर एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स 0 से बड़ा है लेकिन छोटा किससे होगा, पाई बाई टू से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू एक्स, है ना, पाई बाई टू। क्लियर है बच्चों। अब ये माइनस कब खुलेगा, जब एक्स क्या हो, नेगेटिव हो, है ना, इक्वल टू एक्स पाई बाई टू माइनस एंड माइनस ऑफ एक्स, तो क्या हो गया, दिस इज प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा बच्चों। ये कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन माइनस पाई बाई टू, तो लेस देन जीरो, तो लेस देन 0 लेकिन बड़ा किससे होगा, माइनस पाई बाई टू से, क्योंकि 0 से कहाँ तक जा रहा है, ये माइनस पाई बाई टू तक ही जा रहा है ना बच्चों। तो 0 से कहाँ तक जाएगा, ये माइनस पाई बाई टू तक जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो गया। अब मुझे चेक करना है ये सब सारी चीज़, है ना। तो एफ डैश 0 की बात, एफ डैश पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएबिलिटी इसका एप्लीकेबल है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए आइए बच्चों वो देखते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएबिलिटी इसका। तो चलिए हम लोग LHD RHD निकाल लेते हैं, पहले LHD निकाल लेते हैं। LHD क्या है और कहाँ पे ये अपना चेंज कर रहा है बच्चों, है ना, 0 टू पाई बाई टू, ये 0 पे चेंज कर रहा है ना अपने आप को। तो लेस देन 0 पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, ये आएगा, इसका डेरिवेटिव बताओ, नहीं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू, पहले ये कर लेते हैं लेस देन 0 वाला, ये क्या है, ये आएगा u इंटू वी, या इसको अंदर ले जाओ तो क्या आएगा, दिस इज पाई बाई टू और ये प्लस 2x, ये किसके लिए आया, x इज लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज पाई बाई टू माइनस 2x आएगा ना। एक्स को मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई 2x और माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और पाई बाई 2x का डेरिवेटिव पाई बाई 2। तो ये आ गया मेरा डेरिवेटिव बच्चों। अब हम एफ डैश 0 की यदि बात करें, है ना, एफ डैश 0 यहीं पे क्या होगा, ये LHD हो गया और ये RHD हो गया। जब हम एफ डैश 0 की बात करें बच्चों, तो एफ डैश 0 कितना आएगा, ये तो आएगा पाई बाई टू, एफ डैश 0 नेगेटिव की बात, और एफ डैश 0 पॉजिटिव की बात करें बच्चों, तो ये कितना आएगा, ये भी क्या आएगा, पाई बाई टू, है ना बच्चों, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे ऑप्शन में गलत था बच्चों, यहाँ पे ना एक्चुअली माइनस पाई बाई टू है, पाई बाई टू नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना, ठीक है। और ये भी नहीं होगा कि एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, एफ डैश 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन इतना एंड इंक्रीजिंग इन दिस, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एफ ऑफ एक्स के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो किसके बारे में, एफ डैश एक्स की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा है बच्चों। दैट मीन्स कि मुझे क्या चेक करना है, एफ डबल डैश एक्स चेक करना है। हम लोग जब फंक्शन, मतलब देखो हम लोग जब एफ ऑफ एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जब बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग एफ डैश एक्स को चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। लेकिन जब हम एफ डैश एक्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें, तो मुझे क्या चेक करना होगा, एफ डबल डैश एक्स को चेक करना होगा कि वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, कहाँ दे रहा है। ये क्लियर है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट इसे करना बच्चों, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो इसे, एफ डबल डैश एक्स, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज। और एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, यहाँ भी थोड़ा गलत है यहाँ माइनस माइनस हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना, यहाँ दिस इज प्लस, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज, मतलब ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया बच्चों, दिस इज माइनस एक्स माइनस 2 when x is less than 0 और इक्वल टू 2 when x is greater than equal to 0। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि एफ डबल डैश एक्स LHD के लिए, मतलब लेस देन 0 के लिए क्या दे रहा है, ये डिक्रीजिंग है। यहाँ से दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज, है ना, डिक्रीजिंग इन x is less than 0।
ठीक है। और इसका मीनिंग क्या, ये क्या इंप्लाई कर रहा है बच्चों, ये इंप्लाई कर रहा है कि एफ डैश एक्स क्या है मेरा, हाँ इंक्रीजिंग है इन 0 to पाई इन ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स क्या है मेरा, डिक्रीजिंग होगा कहाँ पे, लेस देन 0 पे एंड इंक्रीजिंग इन 0 to पाई। दिस इज द ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर f of x equal to tan inverse of square root of 1 plus sin x upon 1 minus sin x when x belongs to 0 to pi by 2, है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन है ये 0 से पाई बाई 2 के लिए फंक्शन डिफाइन है। बोला ये नॉर्मल टू y इक्वल टू f of x at x इक्वल टू पाई बाई 6 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। बोला है कि नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है मुझे, और मुझे मतलब लिखना है और वो बताना है कि वो किस पॉइंट से पास करेगा। तो सबसे पहले काम मुझे नॉर्मल का इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा, तभी बताएंगे ना कि वो नॉर्मल किस पॉइंट से भी पास करेगा। क्लियर है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहला काम होगा कि इसको सॉल्व करने का, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यस और नो। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये क्लियर है। और हम लोग को मालूम है बच्चों कि 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना। इसको हम लोग यदि 1 प्लस कॉस 2 क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर पाई बाई एक्स बाई 2 होगा। तो ऐसे क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दिस इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगा, दिस इज कॉट स्क्वायर, है ना, एक्स बाई 2, और एक्स कितना इतना है इसका 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखना बच्चों, है ना, इसको जब मैं बाहर निकालूंगा इस एक काम और करते हैं कि कॉट को हम लोग किस में ब्रेक कर लेते हैं, tan में कर लेते हैं क्योंकि बाहर कौन है, tan है। तो इसको लिख लेते बच्चों, इसको बाहर निकालो। तो पहले तो हो गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 मॉड है, ठीक है ना। मॉड से बाहर नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना। अभी मॉड डिफाइन करेंगे अभी हम। कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan पाई बाई 2 माइनस दिस, तो ये हो गया पाई बाई 2 एंड दिस इज प्लस एक्स बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 माइनस, ये दिस इज पाई बाई 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये आ गया मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया। अब ये देखना है अच्छा ये पॉजिटिव कब खुलेगा, जब अंदर का वैल्यू पॉजिटिव हो, और ये नेगेटिव कब खुलेगा, जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो बच्चों। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। चलिए आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। और हम लोग को मालूम है कि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, हम चेक कर रहे हैं। x लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के लिए तो ये एंगल के लिए देखेंगे, है ना। तो अब x बाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जब डिवाइड करेंगे ये 0 बनेगा, ये x बाई 2 और ये दिस इज पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 ऐड करो, दिस इज पाई बाई 4 x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। तो इसकी जो वैल्यू है, जो एंगल है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पूरा क्या हो गया, ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव हो गया। तो मेरा क्या खुलेगा, ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा। तो ये पॉजिटिव खोल लो, दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत ठीक है ना। अब देखना बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये x कब होगा, जब x कहाँ से कहाँ लाई करे, x मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई करे, ठीक है बच्चों। जब x की वैल्यू क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई करे। और हम लोग को मालूम है ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan x क्या निकलेगा, x निकलेगा। दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ tan क्या निकलेगा मेरा, दिस इज पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 निकलेगा। ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। अब मेरा ये क्या हो गया, फंक्शन निकल गया है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहला काम
मुझे फंक्शन का स्लोप लेना है, फिर उसका हम लोग नेगेटिव लेंगे, उल्टा करके नेगेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल ऑफ, है ना, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स कितना आ गया, दिस इज़ 1/2। ये क्या हो गया, यदि मैं इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलूँ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं, और पॉइंट तो दिया है, कहाँ लिखना है, x इक्वल टू π/2। अब देखो यहाँ पे x π/2 है बच्चों, यहाँ से ध्यान दो, जब x क्या हो π/6, सॉरी दिस इज π/6, तो y कितना निकलेगा बच्चों, y π/6, π/12 हो गया, π/12 प्लस π/4, 45 प्लस 15 दिस इज 60, तो y कितना निकलेगा π/3। तो मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया और ये पॉइंट आ गया। इससे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। चलिए आइए लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस y1, तो y माइनस π/3 इक्वल टू स्लोप कितना है -2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस x1, दैट मीन्स π/6। इसको सॉल्व करते बच्चों, तो y -2x है ना, -2x को इधर ले आओ तो 2x प्लस y, और माइनस π/3 और उधर कितना बचा प्लस π/3, तो वो 2π/3 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 2x प्लस y इक्वल टू दिस इज 2π/3। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x π/6 रखो, तो π/3 और 0 नहीं, ये भी रखो, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, 0 0 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, लास्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। देखो ये 0, x की जगह 0 रख दो और y की जगह 2π/3, ये 2π/3 इक्वल टू 2π/3, दैट मीन्स योर आंसर इज डी, योर ऑप्शन इज डी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y लिखा हुआ है समीशन m इक्वल टू 1 to 6 m cos इनवर्स ऑफ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना, 3/5 cos ऑफ mx माइनस 4/5 साइन ऑफ mx, देन बोला dy/dx एट x इक्वल टू 0 पे हमें इसका वैल्यू बताना है, इसका डेरिवेटिव बताना है फंक्शन का। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों पहले, है ना। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 to 6 m, ये क्या है, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ, देखिए बच्चों कहीं ना कहीं 3/5 और 4/5 अपने आप को कोरिलेट कर रहा है तो ये चीज़ आपको समझना होगा, 3/5 और 4/5 क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको कोरिलेट कर रहा है। हमको मालूम है कि पाइथागोरस में, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, ये यदि थीटा है और ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 है, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, दिस इज 3/5 एंड साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ये चीज़ आपको समझना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लिखते हैं यहाँ पे 3/5 को जगह कॉस थीटा लिख लेते हैं, कॉस 3/5। देखो हम इसको साइन भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन साइन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाद में कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स है और अंदर जब हम कॉस बनाते हैं बच्चों, तो मेरा क्या होगा वैल्यू, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, कब, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π, ठीक है तो चलिए आइए, एंड दिस इज कॉस ऑफ mx माइनस दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा, साइन ऑफ m ऑफ x, ठीक है, याद क्लियर है बच्चों। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं ये क्या फर्दर m इक्वल टू 1 to 6 m कॉस इनवर्स ऑफ, ये कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, कॉस थीटा कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो ये होगा कॉस ऑफ a प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिखा है, तो बाहर कितना निकलेगा, थीटा, कब निकलेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 से पाई के बीच में लाई करे, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या बोला है, मुझे डेरिवेटिव कहाँ निकालना है बच्चों, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना। तो इसके लिए कोई डोमेन में तो गिवन नहीं है बच्चों, है ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली ये आ जाएगा बच्चों, m इक्वल टू 1 to 6 m कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या आ जाएगा, ये निकल आएगा, दिस इज थीटा प्लस m ऑफ x। कोई दिक्कत, चलिए इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर ले, है ना, m इक्वल टू 1 to 6 m थीटा, वेयर थीटा क्या है, कांस्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि m वेरी कर रहा है, तो यहाँ थीटा हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके लिए m रख लेते हैं, प्लस अब यहाँ पे m स्क्वायर x इसके लिए बाहर और ये अंदर, और ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज m स्क्वायर। कोई दिक्कत, दिस इज y, तो y डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, y डैश यदि हम लिखें, ये 1, ये तो 0 गया, ये 1 बचा, ये दैट मीन्स m इक्वल टू 1 to 6 m स्क्वायर, क्लियर है।
और हमको मालूम है कि एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है बच्चों मतलब इसका सम क्या होता है एम इंटू एम प्लस वन इंटू दिस इज 2m प्लस 1/6। ये वाई डैश है और m कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 1 to 6, टोटल नंबर कितना 6 हो गया, तो यहाँ 6 पुट कर दो, 6 इंटू 7 इंटू 13/6, तो 6 कटा, तो वाई डैश कितना हो गया बच्चों, वाई डैश इक्वल टू 91। और ये कहाँ निकला एट 0, यहाँ तो x को खत्म हो गया ना, वाई डैश किया तो x खत्म हो गया, तो बस ये आंसर, दिस इज द आंसर एंड योर आंसर इज 91। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने तरह के कंसेप्ट यूज हुआ बच्चों, देखो पहले तो क्या हो गया है ना यहाँ से आपको पहले ये चेक कर लिया कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये आया, फिर इन्वर्स का प्रॉपर्टी लगा बच्चों, फिर यहाँ पे सीरीज का प्रॉपर्टी लगा, है ना। तो मिक्स क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ पे लिखा इफ x इक्वल टू 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 माइनस b इंटू ए के पावर x, देन इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। एट x इक्वल टू 1 and x equal to minus 2/3 are local minima of function, x equal to 1 x equal to minus 2/3 are local maxima of function, x equal to 1 is the local maxima and x equal to minus 2/3 is the local minima of function f of x, और x equal to 1 is the local minima and x equal to minus 2/3 is the local maxima of function f of x। ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये आपको बताना है बच्चों, है ना। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे गिवन है, क्या लिखा हुआ है, x equal to 1 is a critical point। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पे, है ना, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करे, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, तो वो क्या होगा ना, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, है ना। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जहाँ पे क्या हो, फंक्शन एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करे, नेचर चेंज करे, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स कितना होगा 0। तो यहाँ पे गिवन है मेरे पास गिवन क्या हो गया बच्चों कि एफ डैश 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है ना। चलिए, हम इसका यूज़ करके हम लोग वहाँ पे जो वैल्यू, जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है b, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चों, अननोन वैल्यू है यहाँ पे। चलिए, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स कितना होगा, देखिए एफ डैश एक्स कितना हो गया बच्चों, दिस इज 3x स्क्वायर 6x प्लस b, है ना, इंटू के पावर x प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 माइनस b इंटू के पावर x। क्लियर है। अब ये क्या है बच्चों, है ना, ये क्या देगा, मेरा 0 देगा, कहाँ पे 1 पे, तो एफ डैश 1 पुट करो, तो 1 पुट करेंगे बच्चों कितना आया, दिस इज 6 प्लस b ई के पावर x प्लस ये 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 2 इज 1 एंड 1 है ना, तो b एंड माई b कैंसिल, तो 3 और 1, ये 1 बचा, यानी ई के पावर x बचा बच्चों, और दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बच्चों, यह क्या हो गया, दिस इज 7 प्लस b इंटू ई के पावर x इक्वल टू 0। तो ई के पावर x तो कभी 0 नहीं हो सकता बच्चों, है ना। 0 कौन होगा, 7 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कितना आ गया, b इक्वल टू -7। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो मेरा ऐसा फंक्शन आ गया बच्चों, मेरा फंक्शन क्या आ गया यहाँ से, तो फंक्शन f ऑफ x कितना हो गया बच्चों, देखो 7 पुट करो, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 7x और -7 प्लस 7 दिस इज 5 इंटू ई की पावर x। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों, बताओ, ठीक है ना। चलिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों कि इसका क्रिटिकल पॉइंट तो एक दिया हुआ है, देखते हैं और क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट मेरे गिवन है ऑलरेडी, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, एफ डैश एक्स करते हैं बच्चों, क्या आ रहा है देखते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, दिस इज 6x माइनस 7, है ना, और ये e की पावर x प्लस ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इंटू ए की पावर x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, दिस वुड बी इक्वल टू 0, है ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो करो इसको, कितना आ गया देखो, 3x² ई के पावर x कॉमन ले लो, सबसे पहला काम 3x² है, सिंगल है ले लो, फिर 6x एंड -7, दिस इज -x, फिर -7 + 5, दिस इज -2, है ना, दिस वुड बी इक्वल टू 0। ये फैक्टर क्या आएगा बच्चों, देखो फैक्टर 2 3, हाँ देखते हैं फैक्टर निकलेगा, 3x² -3x फिर +2x -2 इंटू e के पावर x इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो, दिस इज 3x + 2 इंटू यहाँ से x -1 बनेगा बच्चों, दिस इज e के पावर x इक्वल टू 0। और ये क्या है मेरा, दिस इज एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ही तो है। चलिए हम लोग इसको साइन उससे देख लेते हैं बच्चों, है ना, साइन कन्वेंशन से देख लेते हैं। चलो, यानी जो मेरा एफ डैश एक्स है वो मेरा 0 कहाँ दे रहा है बच्चों, 1 पे दे रहा है, -2/3 पे दे रहा है, -2/3 पे दे रहा है एंड 1 पे दे रहा है। तो इसका हम लोग वेबिकप मेथड से इसको ड्रॉ कर ले बच्चों, रफ ग्राफ। तो कहाँ पे, यहाँ पे क्या देगा, ये पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। देखिए बच्चों, जो एफ डैश एक्स का साइन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, ना कि इस पे, क्योंकि ये दिस ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, e की पावर x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिपेंड किस पे करेगा, 3x + 2 एंड x -1 पे डिपेंड करेगा बच्चों, क्लियर है। तो चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एफ डैश एक्स कहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या, नेगेटिव, यानी फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो फिर यहाँ से आया और यहाँ के बाद सीधा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि -2/3 पे क्या दे रहा है, ये मैक्सिमा दे रहा है, एंड 1 पे क्या दे रहा है, ये मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो -2/3 पे 1 पे क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है, एंड x को -2/3 पे लोकल मैक्सिमम दे रहा है, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। चले आगे चले बच्चों, एक बहुत ईजी क्वेश्चन था ये बच्चों, ये भी, है ना। यदि हम देखो बच्चों, यदि हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाता है, क्लियर है, बहुत ईजी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। द लिस्ट वैल्यू ऑफ b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन 4bx² + 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बोला कि b के सबसे छोटी वैल्यू बताना है जिसके लिए मेरा जो फंक्शन है वो क्या, उसकी वैल्यू या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। द फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 हो, नहीं तो 1 से बड़ा हो, अबव y = 1 एक्सिस या ऑन द y = 1 लाइन, नॉट एक्सिस, y = 1 लाइन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या है, 4bx² + 1/x एज्यूम कर लेते हैं। ये दिया हुआ है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो 1 हो, नहीं तो 1 से बड़ा के लिए इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मुझे b की लिस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है ना। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा बच्चों, फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, है ना। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों और क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं बच्चों। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया मेरा, ये आ गया, दिस इज 4bx, 4 × 8 bx -1/x²। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, दिस वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 8bx³ -1/x² = 0। तो यहाँ से मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट निकला, वो क्या निकला बच्चों, ये 0 हो गया। तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2b⁴ आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला आपके पास, ठीक है ना। चलाइए हम देखते हैं बच्चों, है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट निकला। इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों कि जो मेरा फंक्शन है वो मेरा यहाँ पे क्या देगा, इस पॉइंट में मिनिमा देगा। अब वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम देखते हैं, यदि मैं इसका ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करूँ बच्चों, यहाँ पे देखो तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ यदि मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, है ना, तो हम लोग देखो ड्रॉ करते हैं। इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, या तो 1 हो, नहीं तो 1 से बड़ा हो, ठीक है। ये y = 1 का लाइन है,
एक्स देखते हैं, एक्स जब एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू क्या होगा इन्फिनिटी, ये जीरो होगा लेकिन ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे गया बच्चों, ठीक है। और y जब ये x क्या हो इन्फिनिटी जाए तो y कहाँ जाएगा बच्चों, ये जीरो लेकिन ये इन्फिनिटी पहुँचा, यानी वापस कहाँ गया इन्फिनिटी गया बच्चों। और ये किसके लिए देखना है, ओनली पॉजिटिव के लिए देखना है, ओनली पॉजिटिव के लिए देखना है बच्चों, ठीक है। अब ये इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और उस पॉइंट पे क्या दे रहा है ये बच्चों, उस पॉइंट पे क्या देगा ये मिनिमा दे रहा है ना। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं इसका नंबर लाइन से भी ड्रॉ करूँ बच्चों, ये क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो फंक्शन यहाँ डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, यानी बी पे इस पॉइंट पे क्या देगा फंक्शन मेरा मिनिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मिनिमम वैल्यू। तो ये क्रिटिकल पॉइंट, दैट मीन्स ये जो क्रिटिकल पॉइंट हुआ बच्चों टू बी का पावर 1/3, इस पॉइंट पे क्या देगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। अब वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 1 से बड़ा भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। यानी ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, ये फंक्शन या तो ऐसा टच करता हुआ जाएगा, है ना, इस पॉइंट पे मिनिमा देगा, नहीं तो ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों कुछ ऐसा जाएगा, है ना। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका यदि बोले तो मिनिमम वैल्यू या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा होगा। इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 1 हो नहीं तो 1 से बड़ा हो। चलिए वहाँ से वो निकाल लेते हैं बच्चों, फिर ये कितना हो गया, दैट मीन्स एफ ऑफ 2b का पावर 1/3 पे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या तो क्या होगा 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए एफ ऑफ बी फंक्शन क्या था, ये था, यहाँ पे एफ ऑफ 2b रखे बच्चों, तो कितना आएगा एफ ऑफ 2b रखें तो यहाँ तो 4b एक्स का पावर क्या है 2b का पावर लंबाई, तो यानी कि 4 है ना, 4 इंटू बी का पावर 2/3 हो गया बच्चों, ठीक है, प्लस 1/x, दैट मीन्स प्लस 1/2 बी का पावर 1/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये हो गया 16 और ये b का पावर कितना हो गया 5/3 प्लस 1/3, ये b का पावर 2 हो गया बच्चों, है ना, दिस b का पावर 2, ठीक है, प्लस b का पावर 2 ही होगा ना, देख लो एक बार, है ना। ये कितना आया b इंटू ये तो 3 + 1 2 5/3 और यहाँ से आया 5/3 प्लस 1/3, है ना, 5/3 प्लस 1/3 6/3 यानी b स्क्वायर हुआ, प्लस 1 अपॉन दिस इज 2 b का पावर 1/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं फिर ये कितना आ गया, है ना, ये आ गया बच्चों ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो गया एफ ऑफ एक्स कितना इतना बच्चों वैल्यू रखो, तो दिस इज 4, ओके, दिस इज ये बच्चों मेरा आएगा 1/2 बी का पावर 1/3 है ना, ये 1 अपॉन में है बच्चों, ठीक है, दिस इज 1/2 बी का पावर 1/3। क्लियर है। आइए हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज 4b इंटू ये 1 अपॉन दिस इज 1/2 बी का पावर 1/3 है। क्लियर है। तो वैल्यू रखे बच्चों, तो कितना हो गया, दिस इज 1/4 बी का पावर 2/3, है ना, फिर प्लस ये ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा 2 बी का पावर 1/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो 4 तो कैंसिल हो गया, ये b 1 - 3/2 1/3, तो ये हो गया 3 टाइम्स b का पावर 1/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स b का पावर 1/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27। यानी b का जो मिनिमम वैल्यू होगा बच्चों या तो वो कितना होगा 1/27 होगा, नहीं तो इससे बड़ा होगा, लेकिन लिस्ट वैल्यू क्या हो गया 1/27। दिस इज द आंसर। इसका एक तरीका और है बच्चों, है ना, ये मेथड 1 हो गया, इसका मेथड 2 भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मेथड 2 क्या है बच्चों, देखो मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज 4b एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1/x, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का लिस्ट वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 1 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गिवन है, तो हम इसको am gm से भी कर सकते हैं। देखिए आइए, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, यदि मैं इसको लिखूँ थोड़ा 4b एक्स स्क्वायर प्लस
1/2x प्लस 1/2x लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मालूम है कि AM शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो ये कितना हो गया, दिस इज है ना 4bx² प्लस 1/2x प्लस 1/2x अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ गया 4bx² इंटू 1/2x इंटू 1/2x, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो जाएगा बच्चों, दिस इज 4bx² प्लस 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये कितना आ गया, ये 4 से ये 4 कटा, x² से x² कटा, तो ये कितना बना बच्चों, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ b, है ना, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ b। ये आप देखो बच्चों, इस फंक्शन का जो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का कितना हुआ, ये हो गया बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज b, है ना, b, है ना, ठीक है। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ बच्चों, क्लियर है। तो मुझे ये बताइए, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू ये है, तो इसका इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो इसके मिनिमम से ज़्यादा होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ऐसा है कि जब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया बच्चों, दिस इज ये दिस इज क्यूब रूट होगा, ठीक है ना, दिस इज क्यूब रूट। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, ये आ गया क्यूब रूट ऑफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27। ये क्लियर हुआ बच्चों, है ना, यहाँ से भी इसी तरीके से कर सकते हैं आप। तो चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है लेट gx इक्वल टू cos 2x, डिटरमिनेंट ऑफ cos 2x sin 2x माइनस cos x माइनस sin x एंड cos x, है ना, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। देन बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों कि g' इक्वल टू 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट इन -π/2 टू -π to π, ठीक है। नेक्स्ट बताना बच्चों g' इक्वल टू 0 एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन -π to π, या gx एट n मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 एंड gx एट n मिनिमा एट x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों कि इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ से gx यदि लिखना चाहो तो gx कितना आएगा बच्चों, देखिए तो ये cos 2x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x से कितना हो गया 1, ये बचा कितना, दिस इज cos 2x, ठीक है बच्चों। फिर माइनस cos ऑफ 2x और यहाँ कितना आएगा, दिस इज माइनस cos स्क्वायर x एंड ये प्लस sin स्क्वायर x, तो माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। हम लोग को मालूम है ना cos 2x कितना होता है बच्चों, दिस इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये कितना बन गया माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, यानी माइनस cos 2x बना माइनस cos 2x, ठीक है। फिर sin 2x रखो, दिस इज sin 2x और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, दिस इज माइनस cos x sin x, और ये माइनस cos x sin x, मतलब 2 टाइम्स, है ना, sin 2x हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज 2 टाइम्स sin 2x, 2 टाइम्स में दिस इज sin 2x, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, दिस इज cos 2x और ये प्लस हो गया, है ना, एक मिनट, दिस इज ये लिए ना माइनस ये माइनस आया, दिस इज माइनस, ठीक है। तो ये कितना बन गया, दिस इज cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x, ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज cos 2x प्लस ये कितना आ गया, दिस इज cos ऑफ 4x, ये आ गया g ऑफ x, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, बस इसको क्या सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। आप बच्चों देखिए हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि g' इक्वल टू 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, या g' इक्वल टू 0 एट मोर देन 3 पॉइंट्स, या तो ये ऑप्शन होगा नहीं तो ये होगा, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, gx एट मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 एंड gx एट मिनिमा एट x इक्वल टू 0, या तो ये होगा या ये होगा, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मेरा 2 ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, यहाँ से दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, डिफ्रेंशिएट g' का कितना आ गया, cos 2x का कितना आएगा माइनस sin 2x और 2x का 2, यानी -2 sin 2x, कोई दिक्कत। फिर यहाँ भी कितना आएगा -4
-4, ये दिस इज साइन 4x। क्लियर है? कुछ कॉमन निकलेगा साइन 4x क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x। कोई दिक्कत? और ये -2 साइन 2x है, तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं? -2 साइन 2x निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा 1 एंड यहाँ +4 cos 2x। कोई दिक्कत? ये हुआ g डैश x। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है? अब यहाँ पे देखना है कि g डैश x को 0 मेरा कहाँ हो रहा है, तो चलो हम इसको 0 करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा? आइदर दिस 0 आइदर दिस 0। तो यहाँ से कितना आ गया? साइन 2x इक्वल टू 0, और यहाँ से बच्चों दिस इज 1 + 4 cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2x कितना आ गया? cos 2x इक्वल टू -1/4। ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं है ना, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आया। आइए इसमें देखते हैं। साइन 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना होगा? मतलब साइन किस वैल्यू के लिए 0 होगा? n पाई के लिए, है ना। तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों? दिस इज n π/2। अब यहाँ पे x की वो वैल्यू बताना है जहाँ पे साइन 2x क्या हो? 0, और x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? मेरा -π से π के बीच में ही लाई करना चाहिए, है ना। तो चलिए n इक्वल टू 0 रखिए। 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 0। तो चलिए एक तो आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। सेकेंड 1 रखो, है ना, π/2। 0 2 रखो, तो पाई तो इंक्लूड नहीं है ना। कहाँ से कहाँ देखना है? -π से π इज नॉट इंक्लूडिंग, तो वो तो होगा ही नहीं। 1 एक तो आ गया, π/2 आ गया, ठीक है। उधर ही हम चल निगेटिव में चलते हैं। n इक्वल टू क्या रखें? -1, तो -π/2 ये भी आएगा। और कोई आएगा बच्चों? और कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितना आया मेरा? 0 -π/2 + π/2, 3 वैल्यू तो इधर आ गया बच्चों, जिसके लिए g डैश कितना है? g डैश x इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं cos 2x इक्वल टू -1/4। तो cos 2x इक्वल टू -1/4, तो cos 2x किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए एक तो आएगा बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आएगा वैल्यू -1/4, तो यहाँ आएगा, है ना। क्योंकि मुझे क्या देखना है? 0 -π से -π से π में देखना है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल देगा ही देगा। क्लियर है? कि cos 2x कितना है? -1/4। तो -1/4 कहाँ ला कर यहाँ? तो देखो बच्चों, मतलब कुल मिला के ये है कि जो x की वैल्यू है वो मोर देन 3 होगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना वैल्यू आएगा। एक वैल्यू यहाँ से आएगा, एक वैल्यू यहाँ से आएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, क्योंकि cos 2x नेगेटिव कहाँ होगा? या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। ये दोनों इंक्लूड है मेरा, -π से π के बीच में ये दोनों इंक्लूड है। यानी टोटल कितना? एक एंगल यहाँ आएगा, इसका जो भी एंगल आए, और एक एंगल यहाँ आएगा। टोटल कितने पॉइंट्स आएंगे? 5 पॉइंट्स आएंगे। वेयर g डैश इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्लियर हो गया कि g डैश इक्वल टू 0 कहाँ होगा? एट मोर देन 3 पॉइंट्स। पहला तो ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है? अब हमको देखना नेक्स्ट क्या देखना है कि g डैश अटेंड मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। क्या g डैश मेरा मैक्सिमा अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये भी तो देखना है मुझे, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं बच्चों। g डैश कितना है मेरा? g डैश x -2 साइन 2x और क्या 1 + 4 ऑफ cos ऑफ 2x। तो जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा बच्चों, वहाँ पे क्या होता है? उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? 0। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? 0। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। और उस पॉइंट यदि मैक्सिमा देगा, यदि वो मैक्सिमा देगा बच्चों, मतलब 0 पे मैक्सिमा दे रहा है, तो इसके जस्ट पहले क्या होगा? g डैश x कैसा होगा? पॉजिटिव। उसके बाद g डैश x क्या होगा? नेगेटिव। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि मैं g डैश x की बात करूं, है ना, 0 पे यदि मैक्सिमम मिनिमा देखना है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो क्या होगा? ये मिनिमा देगा ना, ठीक है। और 0 है g डैश x, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव देगा, तो क्या देगा? दिस इज मैक्सिमा। तो 0 के जस्ट बाद चेक कर लेना है कि कैसा पॉजिटिव है। 0 के जस्ट बाद चेक करेंगे नेगेटिव है, 0 के जस्ट पहले देखेंगे पॉजिटिव है, तो मैक्सिमा हो जाएगा। और 0 के जस्ट बाद
देखेंगे यदि पॉजिटिव हो और जीरो के जस्ट पहले नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या देगा बच्चों, ये मेरा मिनिमा देगा कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो चलिए कोई कंसिडर कर लेते हैं हम लोग जीरो के जस्ट बाद। तो जीरो के जस्ट बाद कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, जीरो के जस्ट बाद ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज पॉजिटिव। जस्ट बाद की बात करें तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा, ये मेरा पॉजिटिव देगा, ये भी क्या देगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये पूरा कितना हो गया, दिस इज पॉजिटिव, ये भी कितना हो गया बच्चों, दिस इज पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है। तो जी डैश एक्स क्या देगा, जीरो के जस्ट बाद क्या देगा, नेगेटिव दे रहा है, क्या दे रहा है मेरा, नेगेटिव दे रहा है। दैट मीन्स है ना, जीरो के जस्ट बाद क्या नेगेटिव देगा, तो इधर क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या देगा, जी एक्स मैक्सिमा देगा। तो जी एक्स एट एंड मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0, दिस इज ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया बच्चों, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले, एक्स पावर ए लॉग एक्स, है ना, यहाँ लॉग बेस ई होगा बच्चों, ठीक है ना। एंड एफ ऑफ 0 इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रॉलिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन 0 to 1 इज, मतलब बोला है कि ए की कौन से वैल्यूज़ के लिए, है ना, रॉलिस थ्योरम मेरा अप्लाई करेगा, कौन से फंक्शन के लिए, ये फंक्शन के लिए। तो हम लोग को मालूम है बच्चों कि है ना, ये एफ ऑफ 0 कितना 0 दिया हुआ है, ये कैसा फंक्शन है ना, यहाँ लॉगरिथम फंक्शन है और एलजेब्रिक फंक्शन दोनों लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है ना। ये कैसा है, डिफरेंशिएबल भी होगा और ये कंटिन्यूस भी होगा। नेक्स्ट है ना, फर्स्ट रॉलिस थ्योरम में क्या बोलता है बच्चों, ये कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी है बच्चों, डिफरेंशिएबल भी है। नेक्स्ट क्या है कि क्या होना चाहिए, रॉलिस थ्योरम के लिए क्या है कि जो एंड पॉइंट्स है बच्चों, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैल्यू इक्वल होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1। तो यहाँ पे देखो बच्चों एफ ऑफ 0 कितना 0 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 देखो, एफ ऑफ 1 लिखेंगे तो 1 और लॉग 1 कितना हो गया, 0, तो ये कितना हो, 0। इसका मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 हो रहा है बच्चों। तो ये इम्प्लाई करेगा क्या कि एक पॉइंट 0 एंड 1 के बीच में ऐसा पॉइंट एक लाई करेगा जिसे हम सी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0, वेयर सी बच्चों, सी लाइज बिटवीन, है ना, 0 to 1, सो लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है ना। तो चलिए, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स कितना आ गया, इसका u इंटू वी करेंगे, u इंटू वी, तो a इंटू एक्स का पावर a -1 और ये क्या, log x प्लस log x का 1/x इंटू एक्स का पावर a, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, x का पावर a -1 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा बच्चों, a log x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, है ना, x तो 0 है ही, है ना, x क्या है, 0 तो है ही, तो ये भी 0 होगा, तो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, ये तो 0 है, इसको देख लेते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया, a log x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आएगा बच्चों, माइनस e के पावर -1/a। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो वैल्यू आया बच्चों, ये वैल्यू जो आया, ये कहाँ से आया मेरा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे हम x की जगह सी भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, सी कर लेंगे। यानी ये क्या आया, मेरा सी का वैल्यू आया, ये क्या बेसिकली मेरा सी की वैल्यू आया। तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, यस और नो। तो 0 से 1 के बीच में लाई करने के लिए तो हम यहाँ ऑप्शन से देख चेक कर ले बच्चों। देखो, हम लोग को मालूम है कि e की वैल्यू क्या होता है बच्चों, e की वैल्यू है ना 2 से 3 के बीच में लाई करता है, ये क्लियर है हम लोगों को, ये क्लियर है, क्लियर है। अब a की वैल्यू रखो -2, जब a की वैल्यू -2 रखेंगे तो a की वैल्यू कितना हो गया, हाफ। e का वैल्यू हाफ का मतलब e की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, √2 से लेके √3 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स 1.414 से कहाँ लाई करेगा बच्चों, है ना, 1.732, है ना, सी की वैल्यू। जबकि सी की वैल्यू कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा नहीं होगा। क्लियर है। अब a की वैल्यू -1 रखो, तो -1 रखो तो सी की वैल्यू क्या हो गया, e, और e कितना 2 से 3 के बीच में, ये भी लाई नहीं करेगा क्योंकि सी की वैल्यू कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब जब 0 रखेंगे a की वैल्यू 0, तो e के पावर -1/0, यानी e के पावर क्या हो गया, e के पावर -∞, तो e के पावर -∞ क्या होगा बच्चों, 1/e के पावर ∞, एंड दिस टेंड्स टू 0, है ना। तो ये वैसे भी क्या डिफाइन नहीं हो रहा है ना, 1/e के पावर ∞ टेंड्स टू
0, ये 0 जा रहा था, जबकि 0 नहीं होना है, जिसकी वैल्यू क्या होगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, नॉट इंक्लूडिंग 0। क्लियर है? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। e की पावर हाफ रखो, तो e की वैल्यू कितना हुआ, e की वैल्यू हाफ रखेंगे तो e की पावर कितना -2, c की वैल्यू हाफ, तो 1/e²। तो e की वैल्यू कहाँ से 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है बच्चों, तो e² कहाँ से लाई करेगा, है ना, 4 से लेके 9, तो 1/e² कहाँ से लाई करेगा बच्चों, 1/9 से लेके 1/4, यानी ये 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगा 1/9 से 1/4। दैट मीन्स योर ऑप्शन इज हाफ। ठीक है बच्चों, एक इजी क्वेश्चन था, है ना। आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ये पॉलिनोमियल कैसा है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है बच्चों, है ना। एफ ऑफ एक्स कैसा है बच्चों, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। हैविंग लिखा हुआ लोकल एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्सट्रीमा क्या हुआ, है ना, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, या एक्सट्रीमा पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमा या मिनिमा देंगे, है ना। अब वो कहाँ दे रहा है, एक्स इक्वल टू -1, 0 एंड 1 पे दे रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। देन द सेट एस इक्वल टू लिखा एक्स बिलोंग्स टू ऑल एलिमेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f0 कंटेन एग्जैक्टली, मतलब जो सेट है वो, ये जो सेट है वो सेट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f(0) है। ये यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगा उसमें कितने रैशनल और कितने इरेशनल नंबर होगा वो बताना है। लिखा 4 रैशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर एंड 2 रैशनल नंबर, 4 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल एंड 1 रैशनल नंबर, ये आपको बता रहा है बच्चों। चलिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं बच्चों, है ना। आपको मैं बताया था कि कोई फंक्शन, है ना, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एक्सट्रीमा दे मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट दे, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि f'(x) उस पॉइंट्स पे क्या होगा, 0 है। तो f'(x) उस पॉइंट पे 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि f'(x) का रूट्स वो सारे एक्सट्रीमा पॉइंट्स हुए ना। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन यदि 0 दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट क्या हुआ, फंक्शन का क्या हो गया, रूट हो गया बच्चों। तो यहाँ ऐसे ही सोचना है, यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे -1, 0 एंड 1 पे क्या देगा, f'(x) क्या देगा, 0 देगा। दैट मीन्स f'(x) का कितने रूट्स हो गए, 3 रूट्स। कौन कौन सा, -1 a एंड -1 0 एंड 1। तो चलिए हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये तो क्लियर हो गया कि f'(x) के कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, है ना। और यहाँ पे हम क्या है, कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। दिस इज x + 1 x एंड दिस इज x - 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हम अच्छे से लिख लेते हैं इसे। यहाँ से f'(x) क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू k टाइम्स x, ये x² - 1 इंटू x, यानी x³ - x। कोई दिक्कत, यहाँ से f'(x), यहाँ से इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ से फंक्शन निकाल लेते हैं बच्चों। तो f ऑफ x क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो k टाइम्स क्या होगा ये, दिस इज x4/4 माइनस x²/2 प्लस सम कांस्टेंट, कुछ ले लो, c ले लो। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, f ऑफ x इक्वल टू f(0) दिया है। तो चलिए यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो जब 0 पुट करेंगे दिस इज c, f(0) क्या आ गया बच्चों, c आ गया। f(0) क्या आया, c आया। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू f(0), तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज f(0). f ऑफ x कितना है बच्चों, ये है, इसको लिख लो, दिस इज k टाइम्स x4/4 माइनस x²/2 प्लस c इक्वल टू c। तो c कैंसिल, क्लियर है। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से देखे तो k टाइम्स x⁴/4 है ना, दिस इज स्क्वायर निकलेगा, है ना, स्क्वायर निकालते तो x² माइनस यहाँ 2 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, तो यहाँ से x कितना निकला, 0, और ये कितना निकला बच्चों, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो x की कितना वैल्यू निकला बच्चों, है ना, x की वैल्यू क्या निकला, 0, है ना, x की वैल्यू क्या निकला, -√2, 0 एंड √2। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे इरेशनल रूट्स कितने हैं, इरेशनल नंबर कितने हैं, 2, और एक रैशनल नंबर है। योर आंसर इज 2 इरेशनल एंड 1 रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आपको थोड़ा सोचना है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, है ना। ये यहाँ पे स्ट्राइक वाला पॉइंट है, यदि ये स्ट्राइक कर गया तो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस। क्या बोला, विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 1। मतलब वो पॉइंट बताना है बच्चों जहाँ से, है ना, उस लाइन मतलब y इक्वल टू 4x माइनस 1 क्या हो, शॉर्ट पड़े, कहाँ से, इस कर्व से, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा कुछ रफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर है मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, और 4 ऊपर, है ना, ये क्या है, 4 ऊपर रहेगा, ठीक है, 0। और ये y इक्वल टू 4x माइनस 1 है ना, कहाँ से पास करेगा, -1 कॉमा, है ना, जब x 0 हो तो y माइनस 1, ठीक है, और जब y 0 हो तो x 1/4, यानी यहाँ से कहीं पास करेगा ठीक है। तो ये बोला है कि शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब वो पॉइंट बताना है जहाँ पे ये क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो चलिए यहाँ मान लें कि यहाँ पे कहीं होता है, तो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट से ये शॉर्टेज डिस्टेंस है बच्चों, ध्यान रखना। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। ये लाइन क्या है, दिस इज y इक्वल टू 4x माइनस 1, इसके पैरेलल होगा। यानी इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना आ गया, 4, तो इसका भी स्लोप कितना आएगा, 4 आएगा बच्चों। ये क्लियर हो गया ना, यहाँ से क्लियर है ये, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मान लिया हम लोग k, तो कुछ भी मान लो, k मान लो, तो ये पॉइंट कितना हो गया, दिस इज k स्क्वायर प्लस 4। कोई डाउट, पॉइंट हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हम लोग मालूम कर सकते हैं। वैसे तो कितना है, 4, लेकिन हमें यदि मालूम करना हो तो क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट, ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ बच्चों, वाई इक्वल टू तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स करो, कितना आ गया 2x, और कहाँ देखना है, k कॉमा k स्क्वायर प्लस 4 पे देखना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ कितना है 2k, और ये किसके इक्वल है बच्चों, 4k। स्लोप है ना, स्लोप किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से k कितना आ गया बच्चों, 2, k इज 2। तो ये पॉइंट मिल गया ना मुझे, ये पॉइंट कितना है, 2, 4 प्लस 4 8, दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, इजी है ना, ये काफ़ी इजी था, ठीक है। दिस इज 2, 8, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये लिखा हुआ लेट ए फंक्शन f, ये डिफाइन है 0 to 5 तो ऑल रियल नंबर बी कंटिन्यूस दिया हुआ, और f(1) की वैल्यू 3 दिया हुआ, एंड लिखा हुआ है कि एक कैपिटल एक फंक्शन है f बी डिफाइंड एज f(x) क्या है 1 to x t स्क्वायर gt dt, वेयर g(x) क्या है 1 to x f इंटीग्रेशन ऑफ f du। देन फॉर फंक्शन f के लिए बताना है द पॉइंट x इक्वल टू 1 इज, ये पॉइंट x इक्वल टू 1 क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपको बताना है बच्चों। क्लियर है। आइए एक वापस बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। और बच्चों मैं जितना भी आप लोगों को मैं वीडियो लेक्चर में दिया हूँ, जितना भी लेक्चर दिया हूँ आपको, है ना, यदि आप वो अच्छे से कर लें तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल मतलब रिपीटेड बोल लो आप, है ना, सारा इजी लगेगा। यदि आप अच्छे से वीडियो देख लिए तो एओडी आपका पूरा क्लियर, पूरा पक्का हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ बच्चों आपको, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, वो सब कुछ कर दे बच्चों फटाफट, है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, आइए, है ना। तो हमको एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखना है बच्चों, है ना, कि 1 पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा, मिनिमा देगा, या क्रिटिकल पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर है। चलिए तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज, है ना, दिस इज एफ डैश एक्स ये हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा, है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये बताया था कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स आ गया बच्चों। तो अब चले हैं, मुझे क्या देना, मैक्सिमा और मिनिमा देखना है ना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या आएगा बच्चों, ये यहाँ से एफ डबल डैश एक्स, ये मेरे ख्याल से ये, हाँ, एंड एफ बी डिफाइंड एज, ये फंक्शन एफ है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज फंक्शन एफ, ठीक है।
तो यहाँ से मेरा यदि मैं देखूँ बच्चों एफ डैश एक्स कितना आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डबल डिफ्रेंशिएट, ये कितना हो गया, दिस इज 2x जी ऑफ एक्स प्लस ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों? अब मुझे कहाँ पे चेक करना, 1 पे, तो एफ डबल डैश 1 रखो बच्चों। ये कितना हो गया 2 टाइम्स जी ऑफ 1 प्लस ये हो गया जी डैश 1। अब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ से निकालूँ, जी ऑफ 1। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बच्चों, जी ऑफ 1 कितना, जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 to 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0, मतलब जी ऑफ 1 कितना आ गया 0। अब जी डैश 1 चाहिए, जी डैश 1 कहाँ से निकालेंगे, जी डैश 1, चलिए यहीं से वापस देखते हैं बच्चों, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स करेंगे कितना बनेगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब 1 रखो, जी डैश 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3 है, यानी जी डैश 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो चलिए यहाँ पे 0 हो गया, ये 3 हो गया 3, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, दिस इज पॉजिटिव, यानी एफ डैश 1 यदि पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 पे फंक्शन, दिस इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, एफ ऑफ एक्स गिव्स मिनिमा, ठीक है। कितना ईजी है बच्चों, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए ये क्या लिखा था, सम ऑफ ऑल लोकल ऑल द सम ऑफ, सम बोला है, ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, फंक्शन एफ कैसा है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है बच्चों, है ना, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये डिफाइन है फंक्शन, इसका मुझे सम ऑफ लोकल मिनिमा चाहिए, है ना, मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वापस वैसे ही एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो गया दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x, एंड ये क्या हो गया -3x, है ना, -3 एफ डबल डैश 2 अपॉन 2, यही आएगा ना बच्चों, और ये क्या है कांस्टेंट, ये 0 हो गया, है ना। चलिए अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है बच्चों कि मेरा एफ डबल डैश 2 कैसे आएगा, है ना, एफ डबल डैश 2 कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, डबल डिफ्रेंशिएट करो, ये कितना आ गया, दिस इज 6x माइनस 6, तो यहाँ से क्या निकल गया, एफ डबल डैश 2 भी निकल गया, यहाँ 2 है और 1 है, दोनों निकाल लो, एफ डबल डैश 1 कितना आ गया 0, एंड यहाँ से एफ डबल डैश 2 कितना आ गया बच्चों 6, क्लियर है। ये तो क्लियर हो गया कि मेरा एफ डैश एक्स कितना आ गया, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ये 6 आया 9, दिस इज 9, यहाँ से कॉमन क्या बच्चों 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, है ना, इसको फैक्टर कितना आ गया, दिस इज 3 माइनस 3, है ना, हाँ यस, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों, x इक्वल टू आ गया -1 एंड 3, अब चेक करना है, तो चलिए एफ डबल डैश एक्स से चेक करते हैं हम लोग, है ना, यहीं से चेक करते हैं ना, तो एफ डबल डैश पे क्या रखते हैं -1 रखते हैं, तो कितना आएगा -2, दैट मीन्स लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज क्या, यहाँ पे क्या देगा -1 पे मैक्सिमा देगा, है ना, और एफ डबल डैश 3 पे देखते हैं बच्चों, 3 पे क्या दे रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या देगा मिनिमा, तो मिनिमम पॉइंट क्या निकला, एक ही निकला ना, मिनिमा का पॉइंट तो एक ही निकला, तो बस वो पॉइंट को फंक्शन में रख के मुझे क्या करना है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू चाहिए। चलिए 3 रखते हैं हम लोग, तो यहाँ से फंक्शन कितना हो गया यदि मैं फंक्शन देखूँ बच्चों एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितना था 6, तो 9, दिस इज -9x, और एफ डबल डैश 1 तो 0 हो गया, है ना, तो मुझे क्या निकालना है एफ डबल डैश सॉरी, तो मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू कहाँ पे निकला एफ ऑफ 3 पे, ये क्या हो गया 27 -27 -27, योर आंसर इज -27, दिस द आंसर, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, है ना,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा लेट पी पॉइंट दिया है 4,-4 एंड क्यू दिया है 9,6 बी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला दिस, मतलब इस पैराबोला में 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। चलिए लेट एक्स कोई पॉइंट है ऑन द आर्क पी ओ क्यू, ऑन द आर्क पी ओ क्यू, ठीक है, ऑफ दिस पैराबोला वेयर ओ इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जहां ओ क्या है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स क्यू इज मैक्सिमम देन दिस मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट एज कितना होगा ये बताना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना, जो गिवन है फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर है यानी सिमिट्री अबाउट क्या होगा एक्स एक्सेस एंड 0 पे 0 देगा, इसका मतलब ये कुछ ऐसा पैराबोला हो गया, ठीक है। ये पैराबोला क्या हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अभी क्या लिखा हुआ बच्चों कि ये पॉइंट दिया हुआ है ना, तो ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे मान लेते हैं P है, दिस इज P एंड दिस इज 4, -4, और यहाँ पे मान लो Q है, दिस इज Q, दिस इज 9, 6, कोई दिक्कत, ठीक है। और O क्या वर्टेक्स है, O इज द वर्टेक्स। अभी क्या बोला लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द आर्क पी ओ क्यू, आर्क पी ओ क्यू पे कहीं है, यहाँ मान लो x है, दिस इज x है ना, इसका कोऑर्डिनेट लिख लें। कोऑर्डिनेट क्या लिखें बच्चों, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, x की जगह पे क्या लिखो k लिख लो, x की जगह k स्क्वायर लिखते हैं ना, t स्क्वायर या t ले लो सर, t स्क्वायर, तो दिस इज 2t, क्लियर है। x t लिए t स्क्वायर लिए तो y कितना हो गया 2t आ गया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्या बोल रहा है कि इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू, मतलब ये जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया क्या है मैक्सिमम है, देन मैक्सिमम एरिया कितना को बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स क्यू, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ये होगा हाफ, है ना। कैसे करेंगे देखना बच्चों, x1 - x2 दैट मीन्स टी स्क्वायर -4, ठीक है, फिर x2 - x3 4 - 9, उससे तरह y करो, y1 - y2 दिस इज 2t + 4, फिर y2 - y3 दैट मीन्स -4 - 6, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया बच्चों, दिस इज हाफ, इसको थोड़ा सा लिखो, ये क्या है, दिस इज -10, तो ये आ गया -10 मतलब -10t² + 40, ठीक है। अब ये कितना है, दिस इज -5 प्लस आ गया 10t + 20, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दिस इज हाफ -10t² + 10t + 60, यहाँ से कितना हो गया बच्चों -5t² + 5t + 30, ये a आ गया। अब ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो बस डिफ्रेंशिएट करो इसको, d/dt कर लो बच्चों, d/dt करो, वहाँ से पॉइंट निकालो, दिस इज -10t + 5 = 0, दैट मीन्स t = कितना हाफ, t = हाफ, है ना। तो हाफ पे क्या देगा, एक ही पॉइंट निकला ना, t = क्या निकला हाफ निकला, तो हाफ पे क्या था मैक्सिमा देगा, तो हो गया। तो यहाँ पे a मैक्सिमा कितना आ गया, हाफ रख लो, -5 × 1/4 + 5/2 + 30, ठीक है। ये 2 करेंगे तो 20, 10/4 5/4 + 3 12 125/4, a मैक्स कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 125/4, दिस इज द आंसर, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, है ना, हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं बच्चों, है ना। तो सारे क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करना, और बहुत सारे क्वेश्चन बच गए प्रीवियस ईयर के, तो वो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग कुछ प्लानिंग में चेंजेस किए हैं बच्चों कि जो हमारे लिए मतलब इजी टॉपिक और स्कोरेबल टॉपिक है, तो पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो बनाया बच्चों, उसमें बताया हूँ कि यदि मैं ये मतलब 15-16 यदि जो टॉपिक है या चैप्टर है, इसको यदि हम कवर कर लेते हैं बच्चों, तो मेरा क्या होता है कि लगभग 60 to 70% मेरा
सिलेबस ख़त्म हो जाता है और वो इजी टॉपिक भी है, स्कोरेबल टॉपिक भी है ना। वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 3D। ठीक है, और जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। आज जो बच्चे हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा बच्चों, आप लोग वहाँ पे हमसे चैट कर सकते हैं बच्चों, है ना। जो भी इंक्वायरी है आप हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी क्वायरी है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, टेक केयर, चलिए बाय, जय हिंद।